दोस्तों, क्या आप औलाद के लिए परेशान हैं या आपके पास बेटी है मगर बेटा नहीं है? आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद की शक्ल में बेटा अता कर दे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। आप पूरी वीडियो को बगौर सुने समझें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बेशुमार फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आपका इस्लामिक अमल RCPL चैनल पर खैर मकदम है। मैं अलाई आपका दोस्त आज एक वजीफ़ा आयतल कुर्सी का लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ख़ास है उन लोगों के लिए जिनको औलाद चाहिए, या फिर उन लोगों के लिए जिनके पास बेटी तो है मगर बेटा नहीं है। वो चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको औलाद की शक्ल में बेटा अता करे। तो ये वीडियो पूरी सुने, आपको बेशुमार फ़ायदा होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको बेशुमार इस तरह के कुरान और सुन्नत से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ और मैं चीज़ें लाकर देता हूं जो यकीनन बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तरकीब। सबसे पहले आप इसके फ़ायदा को समझें, क्योंकि ये कुरानी तरकीब है, लिहाजा ये तरकीब करने वाला कभी भी नाकामयाब नहीं होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, क्योंकि बुज़ुर्गान दीन का दिया हुआ एक बेहतरीन नुस्खा है और इस नुस्खे से कोई भी इंसान अपने आप को फ़ायदा हासिल कर सकता है। और दूसरी चीज़ कि इसमें कोई वक्त मुतय्यना भी नहीं है, आप जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे कर लेंगे। ये सिर्फ एक बार करेंगे और इसका फ़ायदा आपको होगा इंशाअल्लाह। अब मैं आपको इसका तरीक़ा बता देता हूँ। आपको करना ये है, जिस औरत को ये ज़रूरत हो कि अल्लाह तबारक व तआला उनको औलाद की शक्ल में बेटा अता करे, तो वो चाहिए कि उनके सर से लेकर पैर तक, यानी पेशानी से लेकर और अंगूठे तक कोई मरहम जो उनके अपने हो, ऐसा ना हो कि कोई गैर मरहम ना करे, इस काम को कोई मरहम करे। जैसे उनके शौहर हों तो वो भी कर सकते हैं, और अगर कोई और हो जो मरहम है वो भी कर सकते हैं। तो अब इसका तरीक़ा ये है कि उस औरत के सर से पाँव तक एक धागा को नापना है। कोई भी धागा कलर का हो चल सकता है, लेकिन बेहतर हो कि नीले कलर का इस्तेमाल करें, या फिर आप काले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना ये है कि सर से पैर तक एक धागा को तैयार करना है, और उसके बाद उसी धागे को 7 बार घुमा देना है, 7 राउंड तैयार करना है। वो धागा 7 बार तैयार हो जाएगा, और उसके बाद आपको करना ये है कि उस धागे पर आपको आयतल कुर्सी पढ़ना है। आयतल कुर्सी पढ़ना है इस तरह से कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हर मर्तबा आपको आयतल कुर्सी पढ़ना है, और हर मर्तबा आपको पूरी कंप्लीट आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आपको उस पर दम कर देना है। फिर दूसरी बार पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार दम करेंगे, और जैसे ही दम करेंगे वैसे ही एक गिरह लगाएंगे। फिर दूसरी बार आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, फिर दम करेंगे, फिर एक गिरह लगाएंगे। इस तरह से आपको कुल 11 बार आपको गिरह लगाना है। गिरह मुकम्मल तैयार कर लेना है कि जब वो तैयार हो जाए तो अब जिस औरत को इस चीज़ की ज़रूरत है कि अल्लाह उनके औलाद की शक्ल में, जो उनके शिकम में जो औलाद दे वो बेटा हो, तो अब उन्हें इसको पहना दीजिए। अब इसके बाद जो है ये उनके कमर में रहे, किसी भी हालत में ये नहीं हटना चाहिए। जैसे आप नहाने के लिए जा रहे हों, या कभी किसी जगह पे जा रहे हों, जैसे बाथरूम जा रहे हों, या किसी जगह पे आप जा रहे हों, तो इसको किसी भी हालत में अपने कमर से उनको इस धागे को खोलना नहीं है, बस इसको रखे रहना है। आप चाहे नहाना हो तो भी आप पहने रहिए, इसको मुस्तकिल पहने रहें। जब अल्लाह तबारक व तआला आपके शिकम में जब औलाद जैसी नेमत अता कर दे, तो अब आपको करना ये है कि तब भी इसको कंटिन्यू पहने रहना है। जब औलाद की खुशखबरी हो जाए, जब औलाद अल्लाह तबारक व तआला शक्ल बेटे की दे, तो आपको करना ये है कि आपको इस धागे को उतार कर अपने बेटे को पहना देना है, गले में पहना देना है, उसे धो करके उसको गले में पहना देना है। और उसके बाद आपको उसको कंटिन्यू कुछ दिनों तक उसके गले में ये गंडा बना रहना चाहिए और उसी को पहनाए रहना है। अगर किसी वजह से वो ख़राब हो जाए, मसलन वो टूट जाता है, तो आप चाहे तो उसको फिर से जोड़ दीजिए, या फिर आप दोबारा इस गंडा को तैयार कर सकते हैं।
لیکن ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ جب آپ گنڈا تیار کر رہے ہوں تو اس وقت آپ باوضو ہوں، آپ کو وضو کے ساتھ اس چیز کو کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد آپ اس گنڈے کو تیار کیجئے، اور آپ کو ایک ارادہ کرنا ہے کہ جن کو یہ پہننا ہے ان کو یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ مولا اگر تو نے مجھے اولاد کی شکل میں اگر بیٹا عطا کیا تو میں اس کا نام غلام محی الدین رکھوں گا۔ اور اس کے بعد کوئی بھی سفید میٹھی چیز بہتر ہو کہ کھیر کا انتظام کیا جائے، اور تمام بزرگان دین خصوص حضرت غوث پاک کے نام سے اور تمام بزرگان دین کے نام سے اس فاتحے کو کرے اور تمام ارواحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے، اور اس کے بعد اس کو گنڈے کو پہنے رہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو جو بھی اولادیں شکل ہوگی وہ اولاد بیٹے کی شکل ہوگی، انشاءاللہ ان کا یہ عمل کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے کافی فائدہ حاصل کیے ہوں گے۔ خلق خدا کے لیے آپ ضرور شیئر کریں۔ اب میں حاضر رہوں گا آپ کے پاس پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔